तो आज हमारे साथ क्लाइंट हैं मिस्टर राजेश जी, जो कि एनसीआर के रहने वाले हैं। इन्होंने हमें अप्रोच किया है, अंगेज किया है। ये अंगेज के बाद ही ऐसी जो यूम मीटिंग्स होती हैं, जितनी भी हम ये यूम मीटिंग्स अपने सोशल मीडिया के ऊपर डालते हैं, तो इनकी क्वेरी लेंगे। इनकी क्वेरी रिलेटेड टू पुर्तगाल है, पुर्तगाल से रिलेटेड है। तो सारी की सारी क्वेरी मैं सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले राजेश जी, मैं आपका स्वागत करता हूं अपनी इस यूम मीटिंग में। मेरी तरफ से आपको नमन है, नमस्कार है। नमस्कार सर। तो सर, सबसे पहले मैं एक चीज, यही चीज पूछूंगा कि आपने हमारा रेफरेंस कहाँ से लिया। सर आपका रेफरेंस मेरे को सर ऑनलाइन मिला था सर। मैंने पोर्चुगल से रिलेटेड सर सर्च करा था सर, D7 वीजा से रिलेटेड। तो सर मेरे को उसके अंदर जो इमिग्रेशन से रिलेटेड सर मिले साइट्स, उसमें सर आपका नाम काफी आगे था। ठीक है। और सर हाँ जी सर, जो लोग काफी एक्टिवली सर पोर्चुगल में डील करते हैं, उनमें सर आपका नाम था। दैट ठीक इज है। वाई सर मैंने आपसे कुछ मंथ पहले भी सर एक बार बात करी थी। ठीक है। अराउंड सर अक्टूबर से सर हमने बात करी थी। तो सर क्या था कि मैं अपनी पूरी फैमिली का लगाना चाह रहा था D7 वीजा। एंड ठीक सर है। उसमें क्या था कि मेरा आपका डिस्कशन यही हुआ था कि अ, जैसे मैं चाहता था कि मेरी 5 लोग हैं फैमिली में, मैं हूँ, मेरी वाइफ है, मेरे 2 बच्चे हैं और मदर है। मैं ठीक चाहता है। था सबका लगे, तो आपने गाइड करा था कि सबका हो जाएगा लेकिन मदर का होना मुश्किल है। ठीक है। ठीक है सर। सर मैंने आपको बताया था कि एज सच जो मेरी पैसिव इनकम है, हम्म। पैसिव इनकम जो है मेरी सर, जो भी रिक्वायरमेंट्स है उसको क्रॉस करती है सर। द पैसिव इनकम इज अराउंड 21 lakhs अ ईयर। ठीक है जी। तो वैसे सर, ठीक है सर। हाँ अच्छा। तो ये जी, सबसे पहले मैं थैंक्स करूंगा कि आपने हमारी वीडियोस देखी हैं। देखने के बाद एनालाइज किया कि हम पुर्तगाल में काफ़ी एक्टिव हैं। आपने पहले भी अप्रोच किया था अक्टूबर में भी, तो उसके बाद फिर हमें अप्रोच किया है। तो इससे पहले भी आपने कभी और भी कंसल्टेंटों को ढूंढा होगा, कोई मिले होंगे, कुछ ऐसी हैपनिंग हुई हो पहले प्रीवियसली। सर ऐसे सर मैंने ऐसे सर मैंने डिस्कस करने की कोशिश की, लेकिन सर था क्या कि ऐसे पर्टिकुलर एजेंट्स जो केवल ऐसी कंपनीज जो पोर्चुगल में एक्सक्लूसिवली डील करते हो सर, मेरे को बहुत मुश्किल से मिल पाए। सर मैंने सर जैसे वालों के पास भी गया, तो वो बेसिकली सर स्पेशलिस्ट है कनाडा के। सर जब ठीक है। मैंने उनसे पोर्चुगल डिस्कस करने की कोशिश की, तो मेरे को पता चला उनसे बात करके कि दे डोंट नो मच अबाउट पोर्चुगल। ठीक। ठीक। सर ऐसे पोर्चुगल की उनकी स्पेशलाइजेशन नहीं है। ठीक। ठीक। इसके अलावा सर एक और भी सर मैंने एक दो जगह बात की। फिर सर क्या हुआ कि जैसे सर मेरा आपसे पहले डिस्कशन चला, उसके बाद एक सर रोहिणी में है सर, ठीक। उनके पास में गया। वहां पर क्या था कि सर एक तो वो दिल्ली बेस्ड थे। ठीक है। सेकंड सर क्या था कि उन्होंने अपने वीडियोस में मेंशन किया हुआ था कि उनका एक ऑफिस पोर्चुगल में भी है। तो ठीक सर है। फिर मैंने उनसे D7 वीजा का सर एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया उनसे। ठीक है। तो सर उस कॉन्ट्रैक्ट के अंडर क्या था कि उन्होंने ये कहा कि भाई हम आपको अपॉइंटमेंट लेके देंगे, हम आपको निफ नंबर दिलाएंगे, हम आपको अकाउंट ओपन करके देंगे वहां पे, और एक रेंट एग्रीमेंट बनवाएंगे जिसके बेसिस पे आपका D7 वीजा अप्लाई होगा। ठीक है। ठीक है सर। फिर सर उन्होंने बताया, उन्होंने हमारा एक लगभग 17-18 दिन बाद का एक अपॉइंटमेंट भी लिया, ठीक है। 20 दिन बाद का। हालांकि मैंने भी उनसे यही कहा, मैंने कहा ये सारी चीजें हो जाएंगी इतनी जल्दी? तो उन्होंने कहा जी हो जाएंगी हो जाएंगी, आपको पैसे ट्रांसफर करने हैं। ठीक तो है। हुआ क्या सर कि मैंने ना पैसे फिर उस वक्त, क्योंकि जल्दी भी थी, और उस वक्त एक ऐसा टाइम था जब पोस्ट कोविड अब वीजा मिलने चालू हुए थे, और ठीक ये है। भी नहीं पता चल रहा था कि कब दोबारा कल को बंद भी हो जाए। तो ठीक सर है। मैंने उनको पेमेंट भी की सर। दैट वाज अराउंड 12 लाख रुपीज। ओ माय गॉड, अच्छा जी, ठीक है। ठीक है सर। सर हम्म। आफ्टर दैट सर क्या हुआ कि उन्होंने जो है काफी प्रोसेस ना सर, इनिशियली तो सर उनका पूरा ही नहीं हो पाया, क्योंकि वो हमारा जो अपॉइंटमेंट था तब तक हो ही नहीं सकता था इतने कम दिनों में ये पूरा प्रोसेस। हम्म। उसके बाद सर उन्होंने बहुत डिले करते रहे सर प्रोसेस उनका। पोर्चुगल में भी उनकी एक लेडी है, कोई ज्योति मैम करके हैं, उनसे मेरी बातचीत चलती रही बीच में। तो ठीक है। उन्होंने कहा कि भाई धीरे धीरे करके उन्होंने निफ नंबर अप्लाई करे, 1-2 महीने लग गए निफ नंबर आने में, धीरे धीरे करके हम्म। निफ नंबर मेरा आया। फिर सर एक मेरा उन्होंने अकाउंट ओपन करा। हम्म। अब उसके बाद सर मैंने उनसे कहा कि जी अकाउंट का एक्सेस कहाँ है, एक्सेस मेरे को बता दो अकाउंट का। भाई अकाउंट तो ओपन हो गया सर, मेरे हम्म। पास उसका वो भी आ गया, व्हाट्सअप आ गया कि ये अकाउंट ओपन हुआ है, उन्होंने जो भेजा। मैंने कहा ठीक बट है। मेरे को कोई बैंक से तो आया नहीं मैसेज, मेरे को कोई बैंक के थ्रू मैसेज नहीं आया, मेरे को कोई मेल नहीं आई। मैंने कहा ठीक। मेरे बिहाफ पे, तो मैंने सर उन्हें पावर ऑफ अटॉर्नी भी साइन करके दी थी ठीक वहां है। के लॉयर के लिए। ठीक है। सर मैंने उन्हें पावर ऑफ अटॉर्नी साइन करके दी, उनके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया
फिर सर उसके बाद मैंने कहा मेरे को कोई मैसेज क्यों नहीं आया कि भाई बैंक अकाउंट कहाँ है, जो ये ओपन हुआ है ना, हाँ मेरे को कोई मेल आई। मैंने कहा इस अकाउंट का एक्सेस कहाँ पर है, ठीक है। मतलब इस अकाउंट को अगर कोई डील करना चाहे, इसमें पैसे डालना चाहे, निकालना चाहे, ये मतलब वो इसको एक्सप्लेन ही नहीं कर पाए। वो कह रहे हैं कि सारा कुछ ना लॉयर के पास जाता है, आपके अच्छा पास ना तो कोई मेल आती है ना कोई मैसेज आता है बैंक अकाउंट ओपन होने का, और इस अकाउंट का पूरा जो इनिशियल एक्सेस है वो लॉयर के पास जाता है। अच्छा तो मेरे को ना सर मतलब ये वाली बात ठीक नहीं लगी। ठीक ठीक है है सर, फिर मैंने कहा आप ऐसा करो, आप मेरे को निफ नंबर दो पहले सबके। ठीक तो सर है। उन्होंने मेरे को मेरा, मदर का, मेरी वाइफ का और मेरे बेटे का तो दे दिया निफ नंबर, मेरी डॉटर का नहीं दिया। अच्छा अब सर मैंने उनको बोला जी मेरी डॉटर का निफ नंबर, फिर सर उनकी बहानेबाजी चालू हो गई। फिर सर वो एक बार कहने लग गए कि भाई लॉयर की मदर की डेथ हो गई है, तो वो बिजी है, अभी नहीं बात हो पा रही। 4-5 दिन सर और ऐसे निकल गया, हफ्ता 10 दिन निकल गया। फिर सर अब मैंने उनको जब अकाउंट के एक्सेस के बारे में और डिटेल में बात करनी चाहिए, मैंने कहा एक तो मुझे मेरे अकाउंट का एक्सेस चाहिए, मैं ठीक। तभी आगे डील कर सकता हूँ आपसे, कि अगर मेरे अकाउंट का एक्सेस नहीं है और मैंने उसमें अब पैसे डालने हैं। अब हम्म अगला स्टेप यही था सर कि मैं उसमें पैसे डालूंगा हम्म, D7 वीजा अप्लाई करने से पहले, कि सबको 1 साल की जो सर वहां पे मेरे को एक्सपेंसेस शो करने थे। ठीक तो है मैंने कहा वो अमाउंट भी बड़ी है जो मैंने डालनी है अकाउंट में, मगर मैं बिना एक्सेस के तो बात नहीं करूंगा, ये मेरे ठीक को मेल चाहिए जो बैंक से आई है एंड ऑल। ठीक तो है। सर अब उन्होंने नया बहाना चालू कर दिया, वो मैडम मेरे से कहती है कि जी लॉयर की डेथ हो गई। अच्छा अभी ये वो कहती बताइए है कि लॉयर। एंड ऑफ द रिजल्ट क्या हुआ? सर एंड ऑफ द रिजल्ट सर क्या है, मैंने उनसे कल भी बात करी, अब वो कहते हैं कि हमने नया लॉयर अपॉइंट करा है। सर उन्होंने मेरी कल लॉयर से भी बात कराई हम्म वहां पे, और सर उन्होंने बोला है कि सर मैं कि हमने नया लॉयर अपॉइंट करा है, और वो ये कहते हैं कि आप हमें दोबारा से पावर ऑफ अटॉर्नी साइन करके दो, अच्छा और उसके बेस पे अब आपका दोबारा अकाउंट खोला जाएगा सर। और मेरी डॉटर का जो निफ नंबर है वो तब तक मुझे नहीं मिल सकता जब तक मैं पावर ऑफ अटॉर्नी साइन नहीं करूंगा। सर सब चीजें हवा में है, सब चीजें एयर में है। इसमें सुनिए राजेश जी, आपका भी फॉल्ट है। आपको ना एक्चुअली जजमेंट करनी नहीं आई है, पढ़े लिखे हैं आप भी। देखो मार्केट के अंदर लोग लूटने के लिए बैठे हुए हैं, इस मार्केट के अंदर किसी ने छोड़ना नहीं है। अपने माइंड में ये लेकर चलना है, जब तक हम एक्टिव नहीं है, जब तक हम शार्प नहीं है, तब तक ये हैपनिंग होती ही रहेगी। एक से एक एक्सक्यूज है हमारी इंडस्ट्री के पास। जब कोई भी बंदा किसी भी पर्सन को एंगेज कर लेता है ना, जब पैसा दे देता है, उसके बाद एक्सक्यूज स्टार्ट हो जाते हैं। हमारे पास मैं फिर बता दूं तो ओपन ट्रांसपेरेंसी है। जो चीजें, कितना टाइम हो गया है इसे सारे प्रोसेस को करते हुए उनके साथ? सर अराउंड 5 महीने हो गए सर। 5 महीने हो गए ना। इसका जो प्रोसेस है 6 मंथ या 7 मंथ के अंदर अंदर आपका वीजा आ जाता है। अभी तक एम्बेसी के अंदर ही फाइल नहीं गई। 5 मंथ आपने सारे के सारे इसी चक्कर के अंदर वेस्ट कर दिए, जो कि विद इन ए फ्यू डेज का वर्क है आपका निफ अकाउंट खोलना। जिस लोगों का यही ट्रांसपेरेंसी नहीं है, जिन्होंने आपको आपके अकाउंट की एक्सेसिबिलिटी नहीं दी, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, किसी ने पैसा उस अकाउंट के अंदर डालना है तो वो क्या काम करेंगे, किसका? लोगों के अंदर क्या है कि बड़ी बड़ी बातें हैं, मैं ये करूंगा वो करूंगा। हमें अंगेज किया है। आपको कल आपने कुछ पैसा डाला होगा, हमें आई थिंक सो 5,000 रुपया कल डाला था आपने। हाँ जी सर। हाँ कल जी सर। डाला, कल डाला। मैंने आपको टाइम दिया था कि हमने 11 PM बात करेंगे। मैंने 11 AM आपका रिंग है, मैं इमीडिएटली आपसे डिस्कस की कि हाँ आपको एंगेज किया है। आप मुझे कहो कि सर मैंने पुर्तगाल में बात करनी है, इन ए फ्यू मिनट्स या इन ए फ्यू एक आधे दिन के अंदर आई कैन ऑर्गेनाइज योर जूम मीटिंग विद अवर पुर्तगाल ऑफिस, विद माय डायरेक्टर जो मेरे साथ के पार्टनर है मिस्टर DS सैनी। हमने D7 D2 की नंबर ऑफ सक्सेस स्टोरीज हैं, लोगों को वहां पर भेजा है। अभी रिसेंटली भी मेरे 2 वीजाज आए हैं D7 के। इवन आप क्लाइंट से भी बात करना चाहते हैं तो मैं क्लाइंट से भी कॉन्फ्रेंसिंग आपसे डिस्कशन करा सकता हूं, आपको उनसे भी आपको आइडिया हो जाएगा कि किस वे से हमने काम किया है। हम किसी भी क्लाइंट का टाइम वेस्ट नहीं करते, ना अपना ना उसका। लाखों रुपए आप लोगों ने लगाने हैं, किसी ने भी मुझे जब वो एंगेज करता है लाखों रुपए उसने, चाहे वो MBBS में इन्वेस्ट करने हैं, चाहे उसने फॉरेन स्टडीज में इन्वेस्ट करने हैं, चाहे उसने फॉरेन में इन्वेस्टमेंट करनी है। जब मैं कहता हूँ ना पाओ 10,000 रुपया या पाओ 5,000 इन द अकाउंट वी कैन डू द जूम मीटिंग, वो अफ्रेड हो जाते हैं या सीधे पैसे मांगते हैं। दिस इज द रीजन। जो काम करने वाला होगा, जो टेक्निकल होगा, आप फॉरेन के किसी भी लॉयर को यहां से फोन करो, चाहे सॉलिसिटर को चाहे बारिस्टर्स को फ्रॉम इंडिया, तो वो सबसे पहले कहेगा मैं 5 मिनट आपको फ्री दे सकता हूं। इससे ज्यादा आपने मुझसे डिस्कशन करनी है तो यू नीड टू स्वैप योर कार्ड। आपको अपना कार्ड स्वैप करना पड़ेगा। तो आप फिर 1 घंटे मुझसे बात करते रहो, देर इज नो एनी प्रॉब्लम।
और ऐसी रिसर्च होना बहुत जरूरी है हर एक स्टूडेंट को, हर एक पेरेंट्स को, हर एक इन्वेस्टर्स को, बिफोर टेकिंग द सर्विस ऑफ एनी ऑफ द एजेंसी। अदरवाइज इसमें आपको ही ट्रबल आएगी। तो लेट्स अभी आते हैं डिस्कशन के ऊपर। क्या आपके पैसे रिफंड हो गए? जो आपने बताया था कि 12 लाख रुपया दिया हुआ है, उसका बताइए क्या हुआ। सर मैंने कल उनसे सर ये भी डिस्कस करा कि भाई मैं तो जी बिल्कुल सेटिस्फाई नहीं हूँ कि जिस तरीके से आप हमारा केस हैंडल कर रहे हो, हम्म। क्योंकि ना आपने हमें अकाउंट का एक्सेस दिया पिछले, और अब आप कह रहे हो कि पावर ऑफ अटॉर्नी साइन करके तो अब हम नया अकाउंट खोलेंगे। तो अच्छा। सर मैंने उनको यही कहा, मैंने कहा कि ये कोई तरीका नहीं है काम करने का। मैंने कहा मेरे को ये बताओ कि रिफंड का कोई प्रोसीजर है कि भाई हम ये चाहते हैं कि भाई हम आपकी सर्विसेज से बिल्कुल ठीक नहीं है, आप ठीक। अगर हमें 50% ऑफ द अमाउंट भी रिफंड करते हो तो हम किसी और के थ्रू डील करेंगे ये। अच्छा। तो सर ऐसे सर वो रिफंड तो सर वो मना कर रहे हैं सर, वो कहते हैं कि आगे अगर आपने पूरा प्रोसेस मतलब कराना है तो हो जाएगा। मतलब 12 लाख रुपया दिया, उसमें 50% पे भी आप रेडी हो गए कि 50% वापस कर दीजिए, हम फिर भी रेडी हैं, वो भी कह रहे रिफंडिंग करना। नहीं सर। दिस इज पता क्या है, दिस इज द फॉल्ट साडा है। ऐसे जो लोगों को है लेसन भी देना चाहिए कि हाँ यार, ऐसे इतनी बड़ी अमाउंट, कोई परफॉर्मेंस नहीं, कोई कुछ नहीं है। हम तो जितनी आपने फीस उनको दी ना, जितनी फीस दी है, इसमें हम कंप्लीट फैमिली के केस करवा कर देते हैं। मतलब ऐसे ऐसे केसेस हमारे पास आते हैं, आपने एडवांस नहीं दे दिया। और हमारी, आप ये लेकर चलिए, 70% पेमेंट जो भी सेटल होती है, 70% पेमेंट आप ये दिमाग में लेकर चलना था जब आपके वीजा D7 हाथ में आने थे। हम्म। चलो एनी हो, अभी आप हमसे क्या चाहते हैं वो बताइए, फिर फर्दर हम आगे देखते हैं। क्योंकि मैं हमें आपको मोटिवेशंस देता हूँ, बाद में कोई उसका कोई बात ना बन पाए, तो आप नहीं हमसे। सर, मतलब बेसिकली बेसिकली क्या है ना सर कि अभी क्या है ना सर, कल जो एक बात और हुई थी उनसे, वो उन्होंने ये बताया कि सर अगर जैसे मैं वहां पर रेंट पे लेता हूँ घर, हम्म। जो आगे का प्रोसेस था कि सर अगर रेंट पे मैं घर लेता हूँ तो उसका उन्होंने ये बताया कि अ, जैसे ही मैं एग्रीमेंट साइन करूंगा और हम्म। मैं यहाँ फाइल डालूंगा इधर D7 वीजा की अपॉइंटमेंट लेके, फ्रॉम हाँ। दैट पॉइंट ऑफ टाइम मुझे वहां का रेंट भी देना होगा। मतलब वो कहानियां हैं, उसमें भी हम लोगों की लाखों रुपए की सेविंग करवा कर दी। वो पता क्या है, क्लाइंट को किसी तरीके से बेवकूफ बनाना है, किसी तरीके से बनाए, किसी तरीके से पैसे निकालने हैं। आपका जी स्टडी में गैप है, उसके लिए हम ये सर्टिफिकेट लगाएंगे, इसका दीजिए 40,000 रुपया। आपका स्टडी में गैप है, हम उसके लिए ये लगाएंगे, इसका दीजिए इतना। आपके कोई नहीं, इतने परसेंटेज है, हम इसको चेंज करा के नवी डिग्री लगा देते हैं, दे दीजिए इतना। मतलब आपके लिए वो एग्रीमेंट जो लीज का है वो मैंडेटरी है, आपको पर मंथ इसका रेंट देना पड़ेगा, वो भी एक एक्सक्यूज है। मैंने जो केसेस करवाए हैं, सिंपल एक डॉक्यूमेंट के बेसिस के ऊपर करवाए हैं, सिंपल डॉक्यूमेंट के बेसिस के ऊपर, जिनके अभी वीजाज भी आए हैं। बट उसके अंदर हमारी कुछ कंडीशंस रहती हैं, जैसे इन गधे लोगों ने, मैं गधा वर्ड यूज कर रहा हूं, डोंट मतलब माइंड मत करिए, जिन्होंने आपके साथ ऐसा किया है, कि आप ये लेकर चलिए कि आपको आपकी एक्सेसिबिलिटी नहीं दी बैंक की। मैं फिर बताऊं, हम ना किसी का कोई ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, ना व्हाट्सएवर कोई भी चीज हम बच्चे का लेते नहीं है। आपका जब अकाउंट खुलता है तो उसकी एक्सेसिबिलिटी, मेल की, व्हाट्सएवर आपके साथ रहती है, आपके पास रहती है। जब भी खुलेगा तो उसको ओपन करने के बाद आपको अकाउंट है, आपने खुद ऑपरेट करना होता है, उसमें आपने ही पैसे डिपॉजिट करने होते हैं वहां पर, वो आप ही उसको ट्रांसफर कर सकते हैं, आप ही सारा कुछ करवा सकते हैं। और हम कोई लंबी चौड़ी कोई पावर ऑफ अटॉर्नी भी नहीं लेते। जहां पर थोड़ी बहुत ही रिक्वायरमेंट होती है उसके अंदर हम स्पेसिफिक क्लोजेस लिखते हैं कि वी आर टेकिंग द पावर ऑफ अटॉर्नी फॉर दीज थिंग्स ओनली। कहीं पर हमें रिक्वायरमेंट भी रहे तो आपका जो अकाउंट था विद इन ए मंथ हम खोल देते हैं। क्योंकि सम जो वहां के बैंक्स हैं, वो नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं जब उनको डाउट होता है। क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग का जो धंधा है बहुत ही वर्ल्ड वाइड कंट्रीज में प्रॉब्लमेटिक है। इसलिए जो फॉरेन के बैंक्स हैं, दे आर टेकिंग द प्रॉपर प्रिकॉशंस कि आप एक फॉरेनर हैं हमारी कंट्री में, किस पर्पस के लिए आ रहे हैं, कि एज ए आप वहां पर क्या करने के लिए आ रहे हैं, गोल्डन वीजा ले रहे हैं, आपने कोई लंबी बड़ी अमाउंट ट्रांसफर करनी है, तो देन दे आर आस्किंग ए अनदर टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट फ्रॉम इंडिया, जहां आप पाकिस्तानी नेशंस हैं, जहां आप बांग्लादेशी हैं, तो चाहे आप श्रीलंकन हैं। हाँ, आप D7 वीजा के लिए जा रहे हैं, आपकी अमाउंट 20-30 हजार यूरो की है, तो देन दे आर टेलिंग कि आपने यही डॉक्यूमेंट हमें प्रोवाइड करना है। तो ऐसे करके ये डिपेंड होता है हर एक चीज। अभी दूसरा, हाँ, दूसरा ये है कि अभी आप प्रोफेशनली क्या करते हैं, अपार्ट फ्रॉम दिस पैसिव इनकम के अलावा आप क्या करते हैं? सर इस पैसिव इनकम के अलावा सर, सर जैसे मेरी वाइफ की गवर्नमेंट जॉब है, अच्छा। वो टीचर हैं।
ठीक है। और सर मेरा सर बिजनेस है सर। ठीक है, आप अपनी मेरा सर पर्सनल बिजनेस रिटर्न, है अपनी सर पर्सनल रिटर्न कितने की जाती है आपकी? सर। जो मेरी पर्सनल रिटर्न गई थी सर लास्ट ईयर, दैट वाज अराउंड 7 लाख रुपीज। और मेरी वाइफ की गई थी अराउंड, सॉरी, मेरी गई थी सर 12 लाख रुपीज। मेरी वाइफ की गई थी 10 लाख रुपीज। ठीक है सर, वो भी ठीक है। आपके बच्चे कितने हैं सर? दो। तो पीछे बिजनेस कौन हैंडल करेगा जब आपकी यहाँ पर आप चले जाएंगे? सर वो सर मैंने बात करी हुई है सर, वो मैंने कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट करना है। वो उसको जो है ना, जैसे हमारे बिजनेस में क्या होता है कि आजकल ना टेक ओवर्स हो जाते हैं। मतलब वो बेसिकली एज अ ब्रांड उसको चलाते हैं। ओके इसके सर, अलावा फिर सर मैं, मेरे। क्योंकि क्योंकि हाँ पता जी। क्या है, मैं फिर बता दूं, जाना बहुत इजी है, फिर बता देता हूँ आपको। भाई साहब, आपने राजेश जी हमें एंगेज किया है, फॉरेन जाना इट इज वेरी इजी, आप समझ जाइए। आप जिस सिचुएशन में आज खड़े हैं, आप एनसीआर में रह रहे हैं, जिस सिचुएशन में आप खड़े हैं, यहाँ आते आते आपको नंबर ऑफ ईयर्स लगे हैं, नंबर ऑफ ईयर्स लगे हैं जिस पोजीशन पे अभी आज है आपकी जो अर्निंग है। तो आप ये लेकर हाँ जी चलिए सर। कि आपकी एबीसी स्टार्ट होएगी पुर्तगाल जाने के बाद, सब कुछ आपको नए सिरे से करना पड़ेगा। दिस इज नॉट ए इंडिया, दिस इज ए न्यू कंट्री। आपको एबीसी नहीं मालूम है, आपको लैंग्वेज नहीं मालूम है, आपको ये नहीं मालूम बस कहाँ से पकड़नी है। तो आपने ये भी माइंड में लेकर चलना है। यही मत समझे कि फॉरेन जाना है, फॉरेन जाना है, लोगों ने एक प्रेस्टीज बना लिया हुआ है फॉरेन जाने का। समझकर डिसीजन लेना है। हाँ जी सर। हाँ, ये भी देखना है। मैं देखो, मैं फिर बताऊं, दिस इज वेरी इजी। आपकी जो प्रोफाइल है, दे आर गिविंग द रेड कार्पेट वेलकम ऑल ऑफ द कंट्रीज, बट आपका अगर कंसल्टेंट कंपिटेंट है, जिनको इन चीजों के बारे में मालूम है, बट वहां पर सर्वाइवल के लिए यू नीड टू मेक ए लॉट ऑफ स्ट्रगल्स। ऐसा नहीं है कि जैसे आपको लगता है कि मैं एनसीआर में बैठा हुआ हूँ, जहां पर तो रनिंग बिजनेस चल रहा है, वाइफ की भी सैलरी आ रही है, जो घर परिवार बढ़िया चल रहा है, वहां पर फ्रॉम द फर्स्ट डे आपके जो एक्सपेंसेस है स्टार्ट हो जाएंगे। ओके सर। हाँ। सर तो मतलब मैंने सर सारा सर मैंने बजट बना के चला था सर। मैंने इस तरह से बजट बनाया था ठीक है। कि भाई अराउंड अराउंड 4,000 यूरोज। सर हम्म। सर मेरे को पैसिव इनकम आती रहेगी उसके बाद भी। मैंने सर सारा बजट बनाया था 4,000 यूरो फोर की थाउजेंड यूरो पैसिव आपको इनकम पर मंथ। पैसिव, 4,000 यूरो पैसिव इनकम आती रहेगी पर मंथ। हाँ जी सर। फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, देन देर इज नो एनी प्रॉब्लम। अगर आपको आती रहेगी बाय बाय सीटिंग हेयर, अगर आपको 6 महीने साल कोई काम नहीं चलता है, तो देन मैं कहता हूँ कि चलिए सर, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब सर मैंने सर सारा बजट ही इस तरह से बनाया था कि मैंने सारा यहाँ क्योंकि सर मेरे फादर भी गवर्नमेंट जॉब में थे, हाँ तो हाँ। उनके प्रोविजन फंड का था। और हमने भी सारी लाइफ सर काम करा है, तो मतलब मैंने यही हिसाब लगाया था कि अगर अब आगे आगे बच्चों को बाहर भेजना है तो हम्म। होगा क्या कि बच्चों को भेजेंगे फिर हम यहाँ पे हैं, बच्चे वहां पे हैं, एक तो मैसअप सा क्रिएट होगा। एक तो आपने निफ नंबर सिर्फ एक ना, उन्होंने एक लॉलीपॉप सा दे दिया है, पहले वाले एजेंट ने निफ नंबर सबका अप्लाई कर दिया। क्या जरूरत थी उनकी? किसी की जरूरत नहीं थी, सिर्फ हमने पहले आपका केस प्रोसेस करना था ओनली। और विद इन ए फ्यू डेज, ओके। मतलब विद इन ए फ्यू मंथ्स में आपकी सारी फैमिली ने वहां आना था। आप मदर का पहले भी बताया था जब आपने अक्टूबर में किया था हमसे संपर्क, अभी भी बताते हैं। उनके लिए दिस इज नॉट इजी। उनके लिए सेपरेट एप्लीकेशन D7 की हो सकती है, जहां उनके लिए अनदर ऑप्शंस हो सकते हैं, जब मैं आपको बाद में बताऊंगा कि उनके लिए हम क्या कर पाएंगे। सर तो सर मेरे को ये वाला पॉइंट सर आप क्लियर करेंगे सर कि सर जैसे अगर मैं वहां पे रेंट का वो जो कह रहे हैं, तो सर मेरे को जब मैं D7 वीजा अप्लाई करता हूँ तभी से मुझे वहां का रेंट देना होता है या सर वहां मैं पहुंचने के यही बाद? तो, ये देखो आपके लाखों रुपए हम बचा रहे हैं, लोग फिर नहीं समझते। मैंने आपको पहले क्लियर कर दिया भाई, ऐसा करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको जो मैं चीज सजेस्ट करूंगा, आप वो चीज सजेशन अगर मान लेते हैं, तो देन जो हमारे जो प्रीवियस जो वीजास ग्रांट होकर आए हैं D7, वो विदाउट दैट टाइप ऑफ रेंट एग्रीमेंट आए हैं। क्योंकि आपको कोई ऐसा नहीं है कि आपको पर मंथ वहां पे 500 यूरो, 1,000 यूरो घर का रेंट देना पड़ेगा टिल द डिसीजन। और डिसीजन आने में 4-4 महीने, 5-5 महीने लग रहे हैं दिल्ली से। अभी हमारा हाँ जो जी सर। हाँ डिसीजन है जी सर। आफ्टर 4 मंथ आया, आफ्टर सबमिशन इन द एम्बेसी। हाँ जी सर। हाँ हाँ। तो तो मतलब सर हमें उसका रेंट नहीं देना होगा। सेकंड सर क्या है कि अकाउंट का जो एक्सेस है वो सर पहले दिन से मिलना चाहिए था हमें। सर 110%, दिस इज ईमेल। मैं समझ सकता हूं, मैं एजेंट हूं, कंपल एजेंट में ईमेल जरूर आपकी यूज कर रहा हूं, बट जहां पर फाइनेंशियल इन्वॉल्वमेंट है, वहां पर फ्रॉम द फर्स्ट डे सारी की सारी एक्सेसिबिलिटी जो उसका ऑनर है उसके हाथ में होती है। उसमें मत कहीं ट्रैक में आ जाना किसी के। ठीक है सर। हम्म। सर वहीं सर मेरे को वहीं से तो सर सारी प्रॉब्लम स्टार्ट हुई। अब सर लास्ट चीज सर ये है कि मैं जैसे मेरे पास मेरा, मदर का, बच्चों का, एक मेरी डॉटर
डॉक्टर का छोड़ के सर निफ नंबर है सर। आप सजेस्ट करो सर, अब मैं आगे कैसे करूं सर, अगर मैं सर आगे आपसे अभी जैसे डील मैं करता हूँ। सुनिए, आगे अगर आपको हमारी सर्विस चाहिए तो मैं आपको सारे अपने सर्विस चार्जेस भेज देता हूं, और मैंने फिर बता दिया 70% वी आर टेकिंग द सर्विस चार्जेस एट द एंड ऑफ रिजल्ट्स। और जितने पैसे उन्होंने पहले ले लिए इतनी हमारी सर्विस चार्जेस ही होंगे, वो भी जब हमने आपको रिजल्ट्स देने हैं। वो ठीक है आपने सर। एडवांस में ही दे दिए, किस वे से दे दिए, कौन सी ऐसी मोटिवेशन थी उनके अंदर, हमें भी बता दिए, हम भी लोगों को ऐसा बताकर पैसे ले लिया करें। सर असल में क्या था ना सर कि उन्होंने ये हमारा अपॉइंटमेंट ले लिया था पहले, इनिशियल सर फी ना सर हमने अपॉइंटमेंट, मेरी यही नहीं 75,000 समझ दिया। लगी, अपॉइंटमेंट व्हाट इज दिस, आप एजुकेशन क्या है? सर मैंने मैंने सर बैचलर इन फार्मेसी की हुई है सर, मेरी मैंने सुनिए, आप बैचलर। बी फार्मा है, मेरी बात सुनिए। ये आप हमारा प्रोफेशन के अंदर मीठी मीठी गोलियां, मीठी मीठी बातें देकर जहां पर आपको गारंटी वारंटी वर्ड लोग यूज करना स्टार्ट कर दिए ना, समझो अभी आपके साथ 100% ट्रैप होगा। ओके सर। ये सर आप ओके सर। सर सर आप सजेस्ट कीजिए सर, अब इस केस में सर जैसे हम एजेंट सर शिफ्ट करना चाहते हैं, तो सर अब हमारा जो है ना क्या प्रोसेस रहना चाहिए। वो सारा कुछ हम हैंडल करेंगे। आपको मैं अभी सारा प्रोसेस बता दूंगा कि कैसे कैसे करना है। तो इवन अगर आप चाहते हैं कि आपकी मीटिंग हम वहां पर भी करें, आपके पुर्तगाल ऑफिस के अंदर, देर इज नो एनी प्रॉब्लम, वी कैन ऑर्गेनाइज द मीटिंग देयर आल्सो। ओके सर। हाँ। ठीक है सर। आपने सर कभी तो हमें सर आपने, हाँ जी। हाँ जी सर। तो सर आप जो सर आप एक चीज जरूर जो बताना, फैक्ट बताना सर, एक चीज आपसे ही पूछूंगा, क्योंकि ये एक हाथ से ताली नहीं बजती, मैं कहूंगा एजेंट ही खराब है, एजेंट ही खराब है। आप ये बताइए कि आप अक्टूबर में हमें मिले थे, तो आपको हम पे हाँ क्यों जी नहीं, सर। हम पे क्यों नहीं ट्रस्ट आया? उसने ऐसी क्या चीज बता दी जो हमने नहीं बताई, जहां हमारा बिहेव ऐसा था कि हम पैसा मांगते हैं सीधा ही, कि सिर्फ डिस्कशन करने का, इसी कारण ही हम नहीं आप सर, नहीं टूट गए थे, नहीं क्या रीजन रहा है? सर, ऐसा है। सर रीजन सर दो थे। रीजन नंबर वन था सर, ये ना असल में इजीली अवेलेबल थे सर, ये रोहिणी में है इनका तो ऑफिस। हमारा सर पहला नहीं, रीजन तो सर ये था। हमारा भी ऑफिस पटेल नगर में दिल्ली में होगा, लेकिन हमारा ऑफिस छोटा होगा उनसे। हाँ सर, एक तो सर मतलब क्या था कि वन ऑफ द रीजन वाज कि सर एक तो उनका मेन ऑफिस सर, मेन जो ऑफिस था सारा सर वो दिल्ली में था। आई थिंक आपका लुधियाना साइड में है सर। नहीं, जलंधर में है, सेकंड, दिल्ली में भी सर जलंधर में हमारा, सॉरी। सर हमारा दिल्ली में भी ऑफिस है। हाँ जी सर, दिल्ली में मैं गया था आपके ऑफिस पे, हम लेकिन इनिशियली क्या था सर, जो मेन सर जैसे आपसे अगर मिलना हो तो फिर उसके लिए हाँ सर वो, मैं हाँ जलंधर ही मैं मिलूंगा। फिर बता दूं, कॉन्फिडेंस नहीं आया होगा कि वहां पर एक या दो बंदा मिले होंगे, छोटा सा ऑफिस है यार, ये करने वाले नहीं, वहां पर गए होंगे, लड़कियां मिली होंगी, बंदे बैठे होंगे टाइयां शाइयां लगाकर, आपको लगा होगा कि यार ये काम कर सकते हैं। तो दूसरा, और इसके पीछे क्या रीजन रहा, और बताइए। सर सेकंड रीजन था सर ये कि ना उनका सर जैसे ऑफिस जो था एक पोर्चुगल में था। ठीक है हम्म। सर। और हम्म। सर थर्ड रीजन सर, सबसे बड़ा रीजन सर ये था कि सर जब हमने आपसे बात की थी आपने ये कहा था कि मदर का होना थोड़ा मुश्किल है। उन्होंने हम्म। ये कहा था कि आपकी एक ही एप्लीकेशन में मदर भी होंगी और आप पांचों लोग इकट्ठा फ्लाई करेंगे। अच्छा अच्छा, और इसके अलावा क्या रहा, इसके अलावा? सर सबसे सबसे बड़ा पॉइंट सर यही था, उन्होंने यही कहा था कि आपकी मदर, क्योंकि सर मेरे साथ क्या इशू है सर, मेरी सिस्टर जो है वो भी सर रहते हैं ऑस्ट्रेलिया रहते हैं। हम्म। तो सर तो मैं मेरे लिए इशू ये था सबसे बड़ा कि मैं यहाँ पर मदर को अकेले नहीं छोड़ सकता, क्योंकि हम ब्रदर सिस्टर दो ही हैं। तो ठीक सर है। मेरे को ये था कि अगर मैं जहां भी जाऊं तो हो सके तो मदर साथ जाए तो ज्यादा बेटर रहेगा। तो ठीक इसलिए ठीक सर मैंने उन्हें ऑप्ट किया कि उन्होंने बोला कि आप पांचों लोग एक साथ फ्लाई करोगे। ठीक 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 ठीक। तो अभी देखिए 5 महीने हो गए हैं, जिन लोगों के पास एक सिर्फ निप लेकर बैठा दिया, इनको कहीं एम्बेसी तक फाइल नहीं दी और एडवांस 12 लाख तक की मनी ले ली, उन्होंने क्या काम करना है? हमारे पास फैक्ट मिलेगा, फैक्ट थोड़ा कूड़ा होता है, बड़ा कड़वा होता है, सुनने के लिए कोई इंटरेस्ट नहीं रहता, क्योंकि हम टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते, मेरा भी टाइम वेस्ट है, आपका भी टाइम वेस्ट है। तो आपने कभी हमारा पुर्तगाल का ऑफिस नहीं देखा कि हमारा भी पुर्तगाल के अंदर ऑफिस है? आपने कभी वो ट्राई नहीं की? सर मैंने आपको बताया ना सर, जो ये वाला जो पॉइंट था ना सर मेरे लिए जो था कि हम मदर वाला। पांचों लोग इकट्ठे जा सकते हैं, हाँ मदर वाला सर जो पॉइंट था ना सर, ये मेरे लिए सर, मैं आई थिंक मेरा जो आपसे लास्ट डिस्कशन हुआ था वो भी सर इसी बात को लेके हुआ था सर कि हाँ, मैं मुझे याद आ गया, आपने मैंने जो उस टाइम भी पैसे मांगे सर, पैसे डालिए फिर हम आगे बता देंगे आपको, पर आपने कहा होगा कि नहीं यार, हाँ इसमें जी सर। पैसे ही मांगे जा रहे हैं। नहीं सर और मैंने पांच मैंने देखिए, तो अभी उसमें सर, 5-10 में आपके लाखों रुपए और डूबने वाले थे, वो बचाए हैं। अगर आप उस टाइम ही 5,000-10,000 रुपये मुझे डाल देते तो आपके ये 12 लाख रुपया ना फंसता। बट नहीं, उस टाइम नहीं। और राजेश जी ठीक है, मान गए आपकी बात, लेकिन अभी इस वीडियो में मैं फिर बता दूं,
आपका केस ऐसा नहीं है कि सारे इकट्ठे जाएंगे, ये अपने माइंड में लेकर चलना है, अदरवाइज फिर ठीक है टाइम वेस्ट है आपका भी और मेरा भी। ठीक है सर। बट सर तो इसमें क्या प्रोसेस रहेगा? दिस इज अवर प्रॉमिस, जाएंगे सब, लेकिन आपको पेशेंस से चलना पड़ेगा। इम्पेशेंस रहेंगे तो कुछ भी आप गेट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि दिस इज अ टेक्निकल केसेस सर, इट इज नॉट ए ऑर्डिनरी केसेस। पैसा होने के बावजूद भी और आपकी एजुकेशन होने के बावजूद भी, सारा कुछ एलिजिबिलिटी होने के बावजूद भी आपको मार्केट के अंदर अच्छे कंसल्टेंट नहीं मिल पाएंगे। दिस इज अ वेरी वेरी मतलब डिफिकल्ट है हमारी इस इंडस्ट्री के अंदर। लोगों को जज करना नहीं आता कि कौन सा कंसल्टेंट अच्छा है और कौन सा कंसल्टेंट सिर्फ मीठी मीठी गोलियां देता है। ओके सर, तो तो अब अगर सर मैं जैसे आपके थ्रू डील करता हूँ सर, क्या प्रोसेस रहेगा सर? मतलब अभी इनिशियली सर केवल मेरा मैं लगेगा? अभी आपको अपनी टर्म एंड कंडीशंस का एक पहले एग्रीमेंट भेजूंगा कि दीज आर अवर टर्म एंड कंडीशन, दीज आर अवर फीसिस, ऐसे ऐसे हमने फीसिस लेनी है, ऐसे ऐसे आपने जाना है। पहले आपने उसको गो थ्रू होना है। वो जो टर्म एंड कंडीशन ठीक है, है जो एग्रीमेंट है, वो आपकी फेवर के लिए भी है, मेरी फेवर के लिए भी है। इवन उसके अंदर आपने कोई अल्टरेशन एडिशंस करनी है, आज की डेट में बताए कौन सा कंसल्टेंट है अल्टरेशन एडिशन के लिए कहता है एग्रीमेंट को, वो भी पॉसिबल है। कि हाँ आप कहे कि नहीं सर इसके अंदर ये लाइन होनी चाहिए, ये नहीं होनी चाहिए, दैट इज आल्सो पॉसिबल। क्योंकि उस टर्म एंड कंडीशन के अकॉर्डिंग ही मैंने परफॉर्म करना है। ऐसा नहीं है कि आज मैंने कुछ कह दिया कल मैं अपनी स्टेटमेंट चेंज करूंगा, या आपने कुछ कह दिया तो आप अपनी स्टेटमेंट चेंज करेंगे, ताकि हम पीसफुली आपके काम को सक्सेसफुली कंप्लीट करें। हाँ जी सर। ठीक है, तो मैं पहले सबसे पहले एक एग्रीमेंट भेज रहा हूं आपको, वो एग्रीमेंट आपने गो थ्रू हो जाना है। उसके अंदर हमने फीसिस भी लिखी होगी कि फीसिस लगनी कैसे कैसे हैं, वो आपने देख लेनी है। अगर आप वो सेटिस्फाई होते हैं तो इमीडिएटली टुडे ऑनवर्ड वी कैन स्टार्ट योर प्रोसेस। और आपको ये लेकर चलना है 6 महीने आज की डेट से लेने हैं। अगर आप हमें आज से एंगेज करते हैं, 6 मंथ से पहले कुछ नहीं मिल पाएगा। ठीक है सर। ठीक है सर जी। तो इसके अलावा सर जस्ट मैंने एक चीज करनी है सर, कंफर्म आपके थ्रू सर जैसे करते हैं तो सर इनिशियली सर जैसे जो प्रोसेस होगा, जस्ट सर मेरे को ये जानना है कि सर पहले मेरा बाद में फैमिली का सर, वो बस स्टेप चाहिए बस मेरे को। ऐसे ही होगा। सबसे पहले मैंने आपको सिक्योर करना है सर, क्योंकि आपको कॉन्फिडेंस ठीक है देना है। व्हेन यू विल रीच देयर तो ऑल द पीपल्स विल कम इजीली देयर। अभी मैं कहूं कि सबका डाल दो जी, ना आपको मिले ना उनको मिले, खिचड़ी बन जाएगी और आप और फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे। ठीक है सर। हाँ ठीक है सर, आप सर भेज दीजिएगा सर। क्योंकि वी नीड टू शो समथिंग टू द गवर्नमेंट। जो हमने उनको प्रपोजल दी है, हमने अगर प्रपोजल उनको 2 रुपए की दी है ना कि हम 2 रुपए आपकी कंट्री में लेकर जा रहे हैं, अगर हमने उनको 4 रुपीज दिखा दिए, 2 के बजाय 4 दिखा दिए, तो वो इमीडिएटली दे विल गिव एवरीथिंग टू यू। ठीक है सर। क्योंकि ये टेक्निकल केसेस होते हैं। स्टूडेंट वीजा वाले बहुत मिल जाएंगे, टूरिस्ट वीजा वाले बहुत मिल जाएंगे, ऐसे जो केसेस करने वाले एक्सेप्शनल ही मार्केट के अंदर मिलेंगे, जो ओपनली ट्रांसपेरेंसी ये काम करते हैं। तो ऐसे हैं। तो अभी सर लेकिन इन्होंने जैसे ही बोला हुआ है सर, जैसे सर इन्होंने इनिशियली सर पोर्चुगल गवर्नमेंट ने बोला हुआ है सर D7 के लिए कि हम्म, इफ यू हैव इनकम ऑफ अराउंड, सर मैंने जो इंडियन करेंसी में कैलकुलेट करा था, अराउंड 20 लाख रुपीज, देन यू कैन टेक 4 पीपल देयर ऑफ योर फैमिली। सर ये मतलब हम इसको फॉलो नहीं कर सकते, हमें सेपरेट ही करना चाहिए? मेरी बात सुनिए। आप जितना मर्जी डालते रहे, उनके पास नंबर ऑफ एप्लीकेशन है, आपसे भी बड़े बड़े मगरमच्छ हैं। आपकी तो कुछ भी हम्म। इनकम नहीं है, लोगों के पास हाँ इतनी पैसिव इनकम है। तो फर्स्ट यू विल सी कि किसको प्रायोरिटी देंगे वो। हाँ जी हाँ जी सर। वो सही तो कह रहे हैं सर आप। आप समझने की कोशिश करना है। हर एक बंदे ने जो कंक्रीट चीजें लिख लिख कर किसी ने कुछ किया है, सबको कंफ्यूज किया हुआ है। कोई यूट्यूबर है वो अलग बोल देता है, वो कुछ बोल देता है। बट जिसने प्रैक्टिकली हम बेसिस के साथ माथा खाने की ना, ही इज द प्लेयर एक्चुअली। वो नहीं किसी ने पॉइंट आउट करना है। लोगों ने मीठी मीठी हाँ बातें, जी हाँ जी। और यूट्यूबरों ने और फलाने ने वो कर दिया ये कर दिया, लोग कहेंगे वो तो ये कह रहे हैं। मैं कहा, कोई बात नहीं, आप उससे ले लीजिए, सर्विस नहीं हो पाएगा फिर हमारे पास आ जाइए। तो ऐसे है जैसे मैं अभी इन ए फ्यू मिनट्स आई एम सेंडिंग एग्रीमेंट, उसके अंदर टर्म एंड कंडीशन पढ़ के उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं इसको। हाँ जी सर। हाँ बाकी जी सर, ठीक कह रहे हैं सर। घबराने की जरूरत नहीं, सारा कुछ होगा। लेकिन एक वर्ड फिर यूज कर दिया, पेशेंस है। नहीं है तो फिर कुछ नहीं हो पाएगा। नहीं नहीं सर, पेशेंस तो है ही सर, आपके सामने इतने दिन से रुके हुए। ठीक है सर, करते हैं फिर स्टार्ट। थैंक यू सर। ओके ओके सर। थैंक यू, धन्यवाद, थैंक यू।